बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। नवंबर के महीने में अमेरिका के सदारती इंतखाबात हो रहे हैं। उस सिलसिले में आज की वीडियो का उन्वान है एक गधा और एक हाथी। ये दोनों जानवर वाइट हाउस की जंग में क्यों छाए रहते हैं। एक गधा और एक हाथी, ये दोनों जानवर वाइट हाउस की जंग में क्यों छाए रहते हैं। गधा डेमोक्रेटिक पार्टी का इंतखाबी निशान है। ख्याल किया जाता है कि 1828 से ये पार्टी का इंतखाबी निशान है। रिपब्लिकन पार्टी ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार एंड्रयू जैक्सन को जैक एस कहा, जो कि गधे के लिए इस्तेमाल होने वाला बदतमीज़ी का लफ्ज़ है। लेकिन एंड्रयू जैक्सन ने इस बेइज्जती को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया और गधे को पार्टी का इंतखाबी निशान बना लिया। उनके नाक़दीन इस जानवर को एक ज़िद्दी और बेवकूफ़ जानवर के तौर पर देखते हैं, लेकिन बाज़ डेमोक्रेट्स का कहना है कि ये खाकसार और अक्लमंद जानवर है। अब रिपब्लिकन पार्टी के हाथी की बात करते हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि हाथी का ये निशान सबसे पहले इब्राहिम लिंकन ने 1860 में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान इस्तेमाल किया था, शायद ताकत की अलामत के तौर पर। लेकिन ये मशहूर उस वक़्त हुआ जब 1874 में रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कार्टूनिस्ट ने एक मैगज़ीन में इसकी ड्राइंग बनाई। डेमोक्रेटिक पार्टी के हामियों का ये ख्याल हो सकता है कि हाथी बेवकूफ़ और बेढंगा जानवर होता है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी का कहना है कि यह ताकत और होशियारी की अलामत है। 19वीं सदी के आखिर तक दोनों जानवर अमेरिका की दो सबसे बड़ी और सबसे अहम पार्टियों के इंतखाबी निशान के तौर पर मशहूर हो चुके थे। इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके सदर जो बाइडन हैं, उनकी हुकूमत है, यानी गधे के इंतखाबी निशान वालों की हुकूमत है। और अब देखना है कि नवंबर के इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी, जिनका इंतखाबी निशान हाथी है, या डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसका इंतखाबी निशान गधा है, उनमें से हाथी जीतता है या गधा जीतता है। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।